गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश वाला टॉपिक कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पार्टनरशिप के बारे में, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में बात की थी कि नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन कब ले सकता है, जब वो एडमिशन लेता है तो किस किस चीज के लिए धनराशि लेकर आता है। इसके अलावा अपन ने बात की थी अकाउंटिंग फॉर कैपिटल की, पूंजी का लेखांकन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहे तो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात, पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात। फिर बात करते हैं अपन एनपीएसआर के बारे में, तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। और थर्ड टॉपिक आता है, थर्ड पॉइंट आता है अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कहें तो त्याग अनुपात। तो आज अपन जो टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रश्न में कई बार अपने से पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात कैलकुलेट करवा लेता है, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैलकुलेट करवा लेता है, या त्याग अनुपात की गणना अपन से करवाता है। तो इस टॉपिक के अंदर ये कैलकुलेशन अपन सीखेंगे। देखिए भाई, एक इस टॉपिक को करने से पहले छोटी सी कुछ बातें अपन करना चाहेंगे। जैसे मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, फॉर एग्जाम्पल इनका लाभों का विभाजन अनुपात समान अनुपात दे रखा है, या ऐसे कहें कि प्रश्न में लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या है इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अगर कोई सूचना नहीं है इसका मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर, शायद संलेख के अंदर लास्ट चैप्टर में अपन ने बात की थी कि लाभों के विभाजन के लिए कोई इन्होंने प्रावधान नहीं कर रखा, कोई प्रोविजन नहीं पकड़ रखा, कोई शर्त नहीं बना रखी। इसका मतलब इनका लाभों का विभाजन कैसे होगा, एक अनुपात एक में। फॉर एग्जाम्पल मान लो इनको 600 रुपीज का प्रॉफिट हो, तो ऐसी कंडीशन में ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 300 रुपए, और बी को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 300 रुपए। क्यों? क्योंकि लाभ हानि विभाजन अनुपात की सूचना नहीं है और लाभ हानि विभाजन अनुपात की सूचना नहीं है। इसका मतलब लाभ का विभाजन कैसे किया जाता है, समान अनुपात में, अर्थात 600 का आधा 300 रुपए ए को किसको मिल जाएगा, ए को, और 600 का आधा 300 रुपए किसको मिल जाएगा, बी को। अब फॉर एग्जाम्पल इन दोनों ने सी पार्टनर को नए पार्टनर के रूप में शामिल किया। सी नाम का व्यक्ति है, इसको इन्होंने नए साझेदार के रूप में शामिल किया। अब भी अगर इनको 600 रुपए का प्रॉफिट हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर अपन लाभों का बंटवारा करें तो ए को लाभ कितना मिलेगा, 200 रुपए, बी को लाभ कितना मिलेगा, 200 रुपए, और सी को लाभ कितना मिलेगा, 200 रुपए। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। क्यों? सी के आने से पहले ए और बी दो पार्टनर थे, लाभों का विभाजन अनुपात क्या होता है, 1:1। सी के आने के बाद इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या हो गया, क्या हो गया होगा, 1:1:1। पहले ए को लाभ, पिछली वाली कंडीशन में ए का लाभ कितना हो जाएगा, 600 गुणा ए का लाभ 1/अनुपातों का योग 2, और सेम लाभ किसका हो जाएगा, बी का। लेकिन अगर अब निकालना चाहें अपन, तो अब ए का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 600, ए का अनुपात कितना है, 1/अनुपातों का योग कितना आ गया, 3, और ए का लाभ कितना आ जाएगा, 200, बी का भी कितना आएगा, 200, और सी का भी कितना आएगा, 200। अब देखिए भाई, सी के आने की वजह से, सी साझेदार को प्रवेश देने की वजह से क्या ए और बी के लाभों में कमी आई है क्या, बिल्कुल आई है। कैसे निकालें? देखो भाई, ए को पहले लाभ कितना मिलता था, 300 रुपए, वर्तमान में अर्थात नया लाभ कितना मिलता है इसको, 200 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं कि सी के प्रवेश की वजह से ए के लाभ के हिस्से में कितनी कमी आई, तो अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ए का पुराना लाभ माइनस ए का नया लाभ, पुराने में से नया घटाया कितना बचेगा, 100 रुपए। ठीक है, अर्थात सी के प्रवेश की वजह से ए के लाभ के हिस्से में कितने रुपए की कमी आई है, 100 रुपए की कमी आई है। ठीक है, अगर बी ने कितना त्याग किया है, अर्थात सी के आने की वजह से बी के लाभ के हिस्से में कितनी कमी आई है,
इसको अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो इसको भी अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई बी को पुराना लाभ कितना मिल रहा था 300 रुपए, बी को नया लाभ कितना मिल रहा है 200 रुपए, त्याग निकाले बी का, तो बी ने सी के पक्ष में त्याग कितना किया है 100 रुपए का। देखो भाई ए ने त्याग किया है 100 रुपए, बी ने त्याग किया 100 रुपए, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो किसका हिस्सा बनना चाहिए सी का, और सी का हिस्सा बन रहा है 200। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब यहां से अपन कुछ फॉर्मूले सीखेंगे, वो फॉर्मूले क्या है? देखो भाई सबसे पहला फॉर्मूला अपन सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, त्याग अनुपात का, अर्थात त्याग कैसे निकाला जाता है। तो त्याग निकालने का फॉर्मूला होता है अपना त्याग बराबर अर्थात सैक्रिफाइस बराबर, देखो भाई इस एग्जांपल के माध्यम से अगर अपन देखें तो अपन ने सैक्रिफाइस कैसे निकाला, पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, अर्थात पुराने लाभ के हिस्से में से किसको डिडक्ट कर दिया अपन ने, नए लाभ के हिस्से को डिडक्ट कर दिया, क्या आ गया अपने पास त्याग। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि त्याग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो अपन आसानी से लिख सकते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अर्थात पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ हानि विभाजन अनुपात इज इक्वल टू त्याग। बात समझ आ रही? फिर अब अपने को पता है कि अगर एक फॉर्मूला अपने पास आ जाता है तो इसके बेस पर अपन और भी फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के बेस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि नया लाभ हानि विभाजन अनुपात अगर आपको निकालना हो, एनपीएसआर अगर आपको कैलकुलेट करना हो, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपन आसानी से कर सकते हैं। भाई क्या करना है, पक्षांतरण करना है, और ये चीजें अपन ने बचपन के अंदर खूब सीखी है। अपने को निकालना क्या है एनपीएसआर, जो चीज अपने को फाइंड आउट करनी है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को अकेला छोड़ना पड़ेगा। एनपीएसआर निकालना है तो एनपीएसआर को यहां से उठाकर किस साइड लेकर आऊं, इस साइड। इधर एनपीएसआर काय का है माइनस का, पक्षांतरण करते ही बराबर के निशान के इस साइड लेकर आते ही एनपीएसआर काय का हो जाएगा प्लस का। इस प्रकार एनपीएसआर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनपीएसआर बराबर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर के निशान के आगे था, अब भी उधर ही है ओपीएसआर, कोई निशान चेंज नहीं होगा, क्योंकि सैक्रिफाइस जो त्याग है इसको यहां से उठाकर कहां ले जाना पड़ेगा, अपोजिट साइड में, और अपोजिट साइड में जाते इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इसके पीछे काय का निशान है प्लस का, और उधर जाते साइन काय का हो जाएगा माइनस का। तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। देखो भाई पहला फॉर्मूला सीखा अपन ने सैक्रिफाइस का, कैसे, पार्टनर को पहले लाभ कितना मिल रहा था माइनस नया लाभ कितना मिल रहा है, दोनों को डिडक्ट, पुराने में से नए को डिडक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास त्याग आ जाएगा। इसी को अपन ने फॉर्मूले के रूप में लिख लिया, क्या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर अपने को नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैलकुलेट करना हो तो जो चीज अपने को फाइंड आउट करनी है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को अकेला करना पड़ेगा। अपन ने क्या किया, एनपीएसआर को यहां से उठाकर बराबर के निशान के उस साइड लेकर गया, इधर एनपीएसआर काय का था माइनस का, उधर जाते काय का हो गया प्लस का, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर के निशान के आगे था, अब भी आगे है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं सैक्रिफाइस की, सैक्रिफाइस को यहां से उठाकर सामने लेकर आए, काय का हो गया माइनस का। बात समझ आ रही है? तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात करने का अपना फॉर्मूला क्या आ गया अपने सामने, ओपीएसआर अर्थात पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात माइनस क्या। अब यदि अपने को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे भाई, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को अकेला करना पड़ेगा, ठीक है। ओपीएसआर को अपन इधर ही रहने देते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इधर ही रहने देते हैं, एनपीएसआर को यहां से उठाकर अपोजिट साइड में लेकर आएंगे, एनपीएसआर काय का हो जाएगा प्लस का, और अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनपीएसआर प्लस सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओपीएसआर। और इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, पूरा का पूरा पक्षांतरण कर सकते हैं, इसको उठाकर यहां लेकर आओ, ओपीएसआर बराबर एनपीएसआर प्लस सैक्रिफाइस। देखो भाई इस फॉर्मूले में क्या क्या अपन क्या कैलकुलेट करना अपने को,
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसको क्या करना पड़ेगा अपने को, अकेला करना पड़ेगा। अपन इसको ही रहने दिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यहां से उठाकर अपोजिट साइड में लेकर गए। यहां इसका साइन काय का है, माइनस का, उधर जाते काय का हो जाएगा प्लस का। क्योंकि सेक्रीफाइस के पहले कोई भी साइन है, इसका मतलब काय का साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। और अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इधर आके एनपीएसआर प्लस का, एनपीएसआर प्लस सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चाहे तो पूरे समीकरण के दोनों पक्ष अपन आसानी से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एक दूसरे की साइड हस्तांतरण कर सकते हैं। क्यों, इधर आएगा काय का हो जाएगा ओपीएसआर माइनस का, ये दोनों उधर जाएंगे काय के हो जाएंगे माइनस के, माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा और अपना नेट सॉल्यूशन क्या बच जाएगा, ओपीएसआर बराबर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर नया लाभ हानि विभाजन अनुपात प्लस त्याग। तो सबसे पहले अपन ने एक टॉपिक करने से पहले ये फॉर्मूले सीखे हैं कि त्याग निकालने का फॉर्मूला कैसे हो, क्या होता है। अगर प्रश्न में अपने से त्याग पूछे तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, त्याग का फॉर्मूला क्या होता है, पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। ये फॉर्मूला अगर अपने तैयार है तो इसके बेस पर अपन आगे वाले फॉर्मूले भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर नया लाभ हानि विभाजन अनुपात पूछे तो कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। और अगर पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात पूछे तो कैसे निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस सेक्रीफाइस। ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूलों के बेस पर अपना ये टॉपिक जो है कंप्लीट आसानी से हो जाएगा। अब देखिए भाई, इस टॉपिक को सोल्व करने से पहले मैं बताऊं आपको कि यहां अलग अलग प्रकार की कंडीशनें दी हुई होती प्रश्न के अंदर। तो अपन क्यों ना उन कंडीशंस को ही पढ़ ले, ताकि हर प्रकार की समस्याओं का अपन आसानी से सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मूले थे। फॉर्मूले आई थिंक आपको समझ आए होंगे कैसे किया आपने। उसके बाद में जो कंडीशनें आती है उन कंडीशनों के बारे में बात करते हैं। जब कंडीशन नंबर 1 जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का लाभ का हिस्सा दिया गया हो। अब ये कंडीशन कैसे, इस कंडीशन में कैसे अपने को सूचना मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल लिखता हूं एक। फॉर एग्जांपल, X and Y are partners sharing profits and losses in 2:1। X और Y दो पार्टनर हैं, लाभों का विभाजन कैसे किस अनुपात में कर रहे हैं, 2:1 में। They admitted to see as a new partner for 1/4 share। Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio। देखो भाई प्रश्न क्या है, X और Y दो पार्टनर हैं, लाभों को कैसे बांटते हैं, 2:1 में बांटते हैं। They admitted to C, उन्होंने C को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है, कितने लाभ के हिस्से के लिए, 1/4 भाग के लिए। अब आपने से पूछा क्या क्या है कि आपको नया लाभ हानि विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करके बतानी है। दो पार्टनर X और Y, देखो अपने पास सूचना क्या है, दो पार्टनर है X और Y,
इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ आपने को 2:1। नया पार्टनर कौन है अपने पास, सॉरी सी की जगह जेड कर दो, सी की जगह जेड कर दो। नया पार्टनर कौन है अपने पास, जेड। कितने लाभ के हिस्से के लिए, 1/4 भाग के हिस्से के लिए, अर्थात 1/4 भाग के लिए। देखो भाई प्रश्न में अपने पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हाँ ये तो सूचना है कि जेड कितने हिस्से के लिए आया है, 1/4 हिस्से के लिए आया है, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जेड ने अपने हिस्से का एक्स से कितना हिस्सा लिया है और वाई से कितना हिस्सा लिया है। अर्थात जेड का जो 1/4 हिस्सा है वो एक्स से उसे किस प्रकार मिला है और वाई से उसको किस प्रकार मिला है, ऐसी कोई सूचना अपने पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसका सॉल्यूशन करने जाएं, देखो अपनी हेडिंग क्या है, जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का लाभ का हिस्सा दिया गया हो। अर्थात इसको और थोड़ा एक्सपांशन करें, इसको थोड़ा और बढ़ाएं। इसका मतलब क्या है कि जब प्रश्न में केवल नए साझेदार के लाभ का हिस्सा दिया हुआ हो, अर्थात पुराने साझेदारों से उसने अपना लाभ का हिस्सा किस प्रकार क्रय किया है, किस प्रकार खरीदा है, इसके बारे में कोई सूचना न दी गई। तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्व। माना कि फर्म का कुल लाभ लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू ₹1। फर्म का टोटल लाभ कितना माना अपन ने, ₹1। इसमें से नया पार्टनर जो है जेड का हिस्सा कितना है, कितना डिसाइड किया अपन ने, 1/4। जेड से सही है, अर्थात जेड का हिस्सा कितना है भाई, 1/4। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा अपने पास, भाई कुल लाभ कितना है अपना 1, जिसमें से 1/4 हिस्सा किसको मिलेगा, जेड को। इसका मतलब शेष जो लाभ बचेगा वो किसको मिलेगा, एक्स को और वाई को। इसलिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। शेष लाभ कितना बचेगा अपने पास, शेष लाभ बराबर कुल लाभ का हिस्सा 1, जिसमें से जेड का हिस्सा कितना हो गया, 1/4। 1 माइनस 1/4 बटा लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएंगे 4। नीचे कुछ भी नहीं है, बटा लगा के 1 लिख दिया। इसको आई थिंक सॉल्यूशन करना आता होगा, बचपन में आपने किया होगा। कैसे करते हैं, लघुत्तम कैसे लेते हैं, दोनों को आपस में गुणा कर दो। अर्थात ऐसी संख्या नीचे आनी चाहिए जिसमें यहाँ इसके नीचे जो संख्या उसका भी भाग जाए और इसके नीचे जो संख्या उसका भी भाग जाए। हर की जो भी संख्या है उन सब का भाग जो एलसीएम लिया उसके अंदर जाना चाहिए। अब 1 का भाग 4 में जाता है, बिल्कुल तथा कितनी बार, 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। जितनी बार भाग जाएगा उसको कैसे गुणा करते हैं, ऊपर वाली डिजिट से। 1 का भाग 4 में कितनी बार गया, 4 बार। 4 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, माइनस यहाँ पर 4 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। जितनी बार भाग गए हैं उसको कैसे गुणा करते हैं अपन, अंश की संख्या से। 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना बचेगा 1, और अपना शेष लाभ कितना बच जाएगा, 3/4। बात समझ आ गई। अगर इसको थोड़ा शॉर्ट में जाकर देखें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने को दिया हुआ है, अपने माना कि फर्म का कुल लाभ 1, नया पार्टनर है अपना राम 1/6 हिस्से के लिए। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 में से 1/6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5/6। करेंगे कैसे आए, जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल में फर्म का कुल लाभ माना अपन ने 1, रोहित नाम का व्यक्ति है, रोहित नाम का साझेदार है, इसको अपन ने 1/10 हिस्से के लिए प्रवेश दिया है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि रोहित का हिस्सा अगर 1/10 है तो शेष लाभ कितना बचेगा, तो 1 में से 1/10 जाएगा, कितना बचेगा 9/10। कैसे, देखो भाई कुल लाभ अपन ने माना है 1, ठीक है, मतलब कुल लाभ कितना होना चाहिए 1। अब 1 कब हो सकता है, राम का हिस्सा कितना आ गया 1/6, शेष लाभ कितना बचेगा, मैंने बताया 5/6। इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करके देखूं तो लघुत्तम कितने आएंगे 6, 1 + 5 = 6/6। करके कितना आ रहा है 1, कुल लाभ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। यहां पर देखें कुल लाभ कितना अपना 1, रोहित का हिस्सा कितना बताया अपन ने 1/10, शेष लाभ कितना बताया 9/10। अगर दोनों को जोड़ें तो अपना लाभ
एक होना चाहिए 10, 1 प्लस 9 बराबर 10/10 इज इक्वल टू 1। बात समझ आ गई? अगर यहां पर अपन आसानी से इसको सॉल्व करके देखें तो भी कर सकते हैं। देखो भाई कुल लाभ कितना है 1, राम का हिस्सा कितना है 1/6, लघुत्तम लोग कितने आएंगे 6, दोनों का भाग देना चाहिए, लघुत्तम कितने आएंगे 6, एक का भाग से हमें कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 माइनस 1 बराबर 5/6 आ रहा है। ये सॉल्यूशन अपना पहले आ गया। मान लो यहां पर इस एग्जांपल को अपन सोल्व करते हैं 1 माइनस 1/10 एलसीएम कितने आएंगे 10, 9 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9/10 सॉल्व करके देखना है। इस प्रकार अगर अपने पास जैसे मान लो राम आया 1/5 के लिए तो शेष लाभ कितना बच जाएगा 4/5, राम आया 1/8 के लिए तो शेष लाभ कितना बच जाएगा 7/8। ये शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन देखें तो देखना भाई अपन ने क्या माना कि फर्म का कुल लाभ कितना माना अपन ने 1 रुपए, जेड का हिस्सा कितना है प्रश्न में दिया हुआ 1/4, शेष लाभ कितना बचेगा 1 माइनस 1/4 3/4। अब ये जो लाभ है कुल लाभ 1 है जिसमें से 1/4 लाभ का हिस्सा किसका है जेड का। अब शेष लाभ कितना बचेगा 3/4। ये 3/4 भाग जो है वो किस का x का और y का। बात समझ आ रही है? किस अनुपात में, जो अनुपात को जिस अनुपात में पहले बांटते हैं किस अनुपात में 2:1 में। इसलिए x का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर x का एनपीएसआर बराबर, देखो भाई जेड के आने के बाद शेष लाभ, जेड का हिस्सा घटाने के बाद शेष लाभ कितना बचा 3/4। इसको किस अनुपात में बांटेंगे 2:1 में। इसका 2/3 इसका हिस्सा है x का। फिर बात करते हैं y के बारे में, y का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। देखो भाई कुल लाभ कितना है अपना x और y के लिए 3/4, इसका कितना भाग मिलेगा y को 1/3, 1/3। बात करते हैं x के लाभ के हिस्से की कितना आएगा 3 से 3 कैंसिल 2/4। बात करते हैं y की 3 से 3 कैंसिल कितना बचा 1/4। जेड का हिस्सा कितना अपने पास 1/4। अब यहां पर प्रश्न में अपने से क्या क्या पूछा गया है नया लाभ हानि विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात, दोनों चीजें अपने से पूछी गई है। पहले अपन निकालते हैं नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। इसलिए एनपीएसआर इज इक्वल टू, देखो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात अपन ने निकाल लिया है। x का कितना आया 2/4, y का कितना आया 1/4 और z का कितना आया 1/4। और इसको क्या कह सकते हैं अपन 2:1:1। इस प्रकार इनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या आ गया 2:1:1। चूंकि प्रश्न में अपने पास पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात अपन ने कैलकुलेट कर लिया, क्या निकाल सकते हैं अपन सैक्रिफाइस अर्थात त्याग अनुपात निकाल सकते हैं। इस प्रकार सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है अपना सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। अभी सीखा अपन ने फॉर्मूला ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब त्याग कौन कौन करेंगे पुराने पार्टनर किसके लिए नए पार्टनर के लिए, इसका मतलब नया पार्टनर कौन है अपना जेड, जेड को तो हिस्सा मिलेगा। त्याग कौन कौन करेंगे पुराने पार्टनर अर्थात एक्स और वाई अपने लाभ के हिस्से में से त्याग करेंगे। देखो भाई एक्स का त्याग निकालते हैं सैक्रिफाइस ऑफ एक्स, एक्स का त्याग बराबर क्या चाहिए अपने को पहले एक्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्स का पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है 2/3 माइनस एक्स का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, और एक्स का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है 2/4। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम क्या आता है या तो इन दोनों को आपस में हर की संख्या को मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे डिजिट आने चाहिए जिसमें 3 का भी भाग जाए और जिसमें 4 का भी भाग जाए। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में 3 चौक 12, एलसीएम कितना आ गया अपना 12। 3 का भाग 12 में कितने बार जाएगा 4 बार। जो भाग पर आएगा उसको काय से गुणा करेंगे अंश की संख्या से, 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा 8 माइनस
यहाँ पर 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। भागफल कितना आया? 3। 3 को कैसे गुणा कर देंगे? हर अंश की संख्या से 2 से। 3 गुना 2 6। बराबर कितना आ गया? 2/12। अर्थात x ने कितना त्याग किया है? 2 बटा अपने हिस्से का 2/12 भाग त्याग किया है। अब त्याग निकालते हैं y का, तो y का त्याग बराबर, पहले क्या चाहिए अपने को? त्याग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। y का पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है? 1/3 माइनस नया कितना है? 1/4। लघुत्तम कितने आएंगे? वही 12। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 गुणा 1 4 माइनस कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 गुणा 1 3 1/12। इसका मतलब x का त्याग कितना आया? 2/12। y का त्याग कितना आया? 1/12। हर की संख्या दोनों बराबर है, इसका मतलब अनुपात अपन निकाल सकते हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा? त्याग अनुपात क्या आ जाएगा? 2:1। बात समझ आ रही है यार? देखो क्या क्या पूछा था प्रश्न में अपने से? नया लाभ हानि विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात अपने से पूछा गया था, निकाल दिया अपन ने। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना आया? 2:1:1। और त्याग कितना? त्याग अनुपात क्या है अपना? 2:1। दोबारा बात करते हैं कैसे सोल्व किया। देखो प्रश्न क्या है? x और y दो पार्टनर हैं, लाभों को 2:1 में बांटते हैं। उन्होंने z को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया है और अपने से कैलकुलेट करवाना चाह रहा है कि इनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात क्या होगा। अपन ने सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले माना कि फर्म का कुल लाभ कितना है? 1। z का हिस्सा कितना दिया हुआ है? 1/4। कुल लाभ में से z का हिस्सा घटा दिया, इसका मतलब जो हिस्सा बचेगा वो किस किसका है? x का और y का है। कुल लाभ 1, z का हिस्सा 1/4, घटाने के बाद शेष लाभ कितना बचा? 3/4। ये हिस्सा किस किसका? x का और y का। इस हिस्से को x और y के पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात के बीच में के हिसाब से बांट दो। 3/x का नया अनुपात कितना आ जाएगा? 3/4 का 2/3 2/4। y का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना आ जाएगा? 3/4 का 1/3 1/4। और z का हिस्सा तो अपने पास ऑलरेडी है। इसका मतलब इनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या आ जाएगा? 2/4 1/4 अनुपात 1/4। सॉल्व करें 2:1:1। इनका लाभ हानि नया लाभ हानि विभाजन अनुपात अपने सामने आ गया। अब चूंकि पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात अपने पास है, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात अपने पास है, क्या निकाल सकते हैं अपन? त्याग अनुपात निकाल सकते हैं। और त्याग अनुपात निकालने का अपना फॉर्मूला है OPSR माइनस NPSR। x का त्याग निकाला 2/12, y का त्याग निकाला 1/12। चूंकि हर की संख्या बराबर है, इसका मतलब इसको ऊपर अनुपातिक रूप में लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 2:1। इनका त्याग अनुपात आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना प्रैक्टिस के इस टॉपिक को आप समझ नहीं पाओगे। एग्जांपल्स लेने हैं, सारे एग्जांपल्स करने हैं, क्वेश्चंस जो है वो भी करने साथ साथ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये टॉपिक अपने अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। और इस टॉपिक की जरूरत अपने को इस चैप्टर में भी पड़ेगी और आगे आने वाले चैप्टर में भी पड़ेगी, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से करना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। A तथा B समान अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। A and B are partner sharing profits and losses in equal ratio. उन्होंने C को 1/4 हिस्से के लिए उन्होंने C को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया।
नया लाभ हानि विभाजन अनुपात अर्थात एनपीएसआर तथा त्याग अनुपात की गणना कीजिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेम वही तरीका अपना। लेट the total profit of firm is equals to ₹1। माना कि फर्म का कुल लाभ कितना है ₹1। अब सीखा लाभ का हिस्सा कितना है 1/4। देखो भाई प्रश्न में कंडीशन अपनी पूरी हो रही है। जब नया साझेदार का हिस्सा दिया, लाभ का हिस्सा दिया हुआ है, अर्थात नया पार्टनर का लाभ का हिस्सा कितना है यहाँ पर 1/4। अपने को प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं पता कि नया पार्टनर अर्थात सी ने अपने हिस्से का ए से कितना भाग लिया है और बी से कितना भाग लिया है, ऐसी कोई सूचना अपने पास नहीं है। माना कि फर्म का कुल लाभ ₹1, सीज शेयर 1/4, thus बैलेंस शेयर इज इक्वल्स टू 1 - 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4। कैसे आया? आई थिंक समझ में आया होगा। माना कि फर्म का कुल लाभ ₹1, सी का लाभ का हिस्सा 1/4, शेष लाभ कितना बचेगा 3/4। अब ये जो 3/4 हिस्सा है वो किस किस का है? ए का और बी का। अतः एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू देखो भाई, अब जो शेष लाभ बचा है 3/4 वो किस किस का है? ए का और बी का। अब ए का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना होगा और बी का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना होगा? भाई इनका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या है? समान अनुपात अर्थात 1/1। अब ये जो लाभ का हिस्सा बचेगा इसको ए और बी किस अनुपात में बांट लेंगे? 1/1 में। अर्थात इस लाभ के हिस्से का आधा हिस्सा किसको मिल जाएगा? ए को। और इस लाभ के शेष लाभ का आधा हिस्सा किसको मिल जाएगा? बी को। क्यों? क्योंकि इनका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या है? 1/1 है। बात समझ आ गई? तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एंड बीच न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू अर्थात एनपीएसआर बराबर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। कितना आ जाएगा? 3/8 एंड 3/8। अब बात करते हैं नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की। इसलिए एनपीएसआर इज इक्वल्स टू, देखना भाई, ए का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना आया? 3/8। बी का कितना आया? 3/8 और सी का कितना है? 1/4। क्योंकि इसको अनुपात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर हर की संख्या तीनों की बराबर होनी चाहिए। तीनों का हर बराबर है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा अपने को? जिसका हर बराबर नहीं है उसका हर अपने को बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर होने के बाद भी अपन इसको अनुपातिक रूप में लिख सकते हैं। अब हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा कितना है? 1/4। अब हर को बराबर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ रहा है? इसको ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि हर सब के बराबर आ जाए। ऐसी संख्या से गुणा करो और ऐसी संख्या से भाग दो। अब देखो भाई, सी का हर कितना है? 4। अपने को सी का हर बनाना कितना है? 8। क्या करें अपन? 2 से गुणा कर दें, अर्थात 2 से इसको गुणा कर दो और 2 से इसको भाग दे दो। 2/2। इसका सॉल्यूशन करने के लिए कितना आ जाएगा? 2/8। क्या अब हर बराबर आ रहा है क्या? बिल्कुल। अब ए का हर कितना है? 8। बी का हर कितना है? 8 और सी का हर भी कितना आ गया? 8। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या आ जाएगा? एनपीएसआर क्या आ जाएगा? इसलिए एनपीएसआर इज इक्वल्स टू 3:2। ऐसा क्यों किया अपन ने? क्योंकि जब तक इन तीनों का डिनोमिनेटर है इक्वल नहीं होगा तो अपन इसको प्रोपोर्शनेट रूप के अंदर, आनुपातिक रूप के अंदर अपन रेशियो के रूप में इसको अपन नहीं लिख सकते। बात समझ आ रही? और ऐसा करने के लिए अपन इसको 2/2 से
2 से गुना किया, 2 का भाग दिया, क्या ऐसा कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। देखो भाई 2 से 2 कट गया 1, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 2/8 कह दो या 1/4 कह दो, बात तो एक ही है। बात समझ आ गई? केवल अपन ने इसको इसलिए किया है कि ताकि इनको अपन आनुपातिक रूप से प्रेजेंट कर सके। बात समझ आ गई? अब देखिए भाई अपने पास नया लाभ हानि विभाजन अनुपात अपन ने कैलकुलेट कर लिया, पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात अपने पास ऑलरेडी है। क्या क्या और नेक्स्ट चीज क्या पूछी इसने अपने से? सैक्रिफाइसिंग रेशियो त्याग अनुपात, तो अपन त्याग आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपना? सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। त्याग किस किसने किया है? ए ने और बी ने, तो त्याग अनुपात निकलेगा किसका? ए का और बी का निकलेगा। ठीक है। एज सैक्रिफाइस ए का त्याग कितना निकलेगा? ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या है? 1/1 अर्थात 1/2। नया कितना है? 3/8। लघुत्तम जो कितना आएगा? 8। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 गुना 1 4 माइनस 3 बराबर 1/8। फिर बात करते हैं बीज सैक्रिफाइस। बी का पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात 1/8, नया कितना है? 3/8 घटा दो, लघुत्तम 8 4 माइनस 3 बराबर 1/8। इस प्रकार का त्याग अनुपात क्या गया? 1/1। ए का त्याग कितना है? 1/8। बी का त्याग कितना है? 1/8। इसको अनुपातिक रूप में लिखे तो कितना आ जाएगा? 1/1। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 1/1। बात समझ आ गई? दोनों एग्जांपल्स को सोल्व करने के बाद अपन ने एक रिजल्ट निकाला। चलो छोड़ो इस बात को, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आई होगी, और इसी के साथ अपनी जो कंडीशन नंबर 1 है वो पूरी होती है। इससे संबंधित एग्जांपल्स अपने बुक में हैं, वो आपको करने हैं। अगर फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप चैट के माध्यम से या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।